नमस्कार छात्रों, हमारे STL प्री 2.0 में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आंतरिक सीरीज लेकर के आ रहा हूं, लगातार आपको हर एक क्लास का इम्पोर्टेंट प्रश्न आंसर प्रोवाइड कराया जा रहा है। जैसे कि मैं ये लेकर के आया हूँ आत्मकथा और जीवनी में अंतर। जी हाँ छात्रों, हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पेपर में आने के लिए 100% इस तरह प्रश्नों के चांसेस होते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम होते हैं त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड या फिर वार्षिक एग्जाम हो, इस तरह के एग्जामों में आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो आई होप आप फटाफट इनको तैयार करेंगे और रफ कॉपी निकाल लेंगे और इनको सारे आंसरों को आप लिखते जाएंगे। ठीक है, अब मैंने बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाया है, तो आपको सारे आंसर लिखने हैं। चलिए मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा जीवनी और आत्मकथा में अंतर। जी हाँ छात्रों, जीवनी और आत्मकथा में अंतर मैं 4 या 5 पॉइंट बताऊंगा ताकि आपको पूरे नंबर मिल सकें। चलिए फटाफट, पहला है जीवनी। जी हाँ छात्रों, जीवनी और आत्मकथा। मैंने इसी तरह सुटेबल टाइम आपको टेबल बनाना है और इसी तरह टेबल में आपको लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहला लिखा है किसी व्यक्ति के जीवन को प्रस्तुत करना ही जीवनी है। मतलब जीवनी में पहला पॉइंट अपने लिखेंगे किसी व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति, या तुम हो या आप या कोई महान व्यक्ति हो, है ना, उसके जीवन को प्रस्तुत करना, उसका जीवन परिचय प्रस्तुत करना ही जीवनी कहलाता है। लेकिन आत्मकथा में क्या है, अपने ही जीवन को प्रस्तुत करना आत्मकथा कहलाता है। मतलब देखो, जीवनी में किसी दूसरे व्यक्ति का, खुद पर नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का, जैसे कोई महान पुरुष, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, किसी को ले सकते हो आप। ठीक है, लेकिन आत्मकथा में खुद की, मतलब पर्सनालिटी, खुद को व्यक्त करना ही आत्मकथा कहलाता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। किसी व्यक्ति को जीवन प्रस्तुत करना जीवनी कहलाता है, तो अपने ही जीवन को प्रस्तुत करना आत्मकथा कहलाता है। फर्स्ट पॉइंट अपना कंप्लीट होता है। चलिए सेकंड पॉइंट में आते हैं अपन। सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे ये चीज लिखा गया है, जीवनी में विवरण और तथ्यों पर ध्यान रहता है। मतलब देखो, जीवनी में क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर लिख रहे हो आप जीवनी, तो उसके विशेष पॉइंट, मतलब विशेष पॉइंट, तथ्य, विशेषता उसकी, और उसकी विशेषता को विवरण, मतलब इन चीजों पर ध्यान रखा जाता है। ठीक है, आप सिंपल लिखेंगे जीवनी में विवरण और तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है। आत्मकथा में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है आत्मकथा में अनुभूतियों की गहराई होती है। मतलब जो आत्मकथा लिखता है लेखक, तो स्वयं अपने ऊपर लिखता है, स्वयं के ऊपर आत्मकथा लिखी जाती है, तो वह स्वयं की गहराई, स्वयं को व्यक्त करता है किसमें, आत्मकथा में। आई होप आप समझ चुके होंगे 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट में अपन आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है थर्ड पॉइंट, जीवनी वर्णनात्मक शैली लिखी जाती है। मतलब जीवनी, मतलब बड़ी मात्रा में लिखी जाती है वर्णनात्मक शैली, क्योंकि उसके जीवन का पूर्ण वर्णन किया जाता है, इसलिए उसे वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। ठीक है, आत्मकथा कथनात्मक शैली में लिखी जाती है। मतलब एक छोटा रूप लिख देते हैं कथन के रूप में, उसे आत्मकथा की शैली के रूप में लिख देते हैं छोटी मात्रा में। ठीक है, तो आप इसको समझ चुके होंगे। चलिए चौथा नंबर दिखाते हैं आपको हम। ठीक है, यहाँ पे चौथा नंबर है जीवनी की प्रामाणिकता अवश्य है। मतलब जीवनी की जो प्रामाणिकता है, मतलब जो प्रमाणीकरण देना होता है, वो आवश्यक होता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर लिखकर प्रमाणीकरण देना पड़ता है, क्योंकि है कि नहीं, है ना, आवश्यकता, ये जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे आत्मकथा की प्रामाणिकता की कोई आवश्यकता नहीं होती। मतलब आत्मकथा पर कोई प्रामाणिकता नहीं देना पड़ता। आई होप आप पूरा समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से आपको फटाफट समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा जीवनी और यहाँ पे लिखा आत्मकथा। अगर हमारे चैनल STL 2.0 में नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, और चैनल पे ना करना है तो बेल आइकन दबा लेंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त भी ये वीडियो देख सके। ठीक है, चलिए मैं आपको एक नज़र में समझा देता हूँ आपको, और चाहे तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप रफ कॉपी निकाल के आसानी से आप लिख लेंगे। या किसी व्यक्ति के, मतलब देखो, आपको सेम आंसर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर आपको मिलेंगे, 4 के 4 नंबर, 1 नंबर नहीं कटने वाले। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के जीवन को प्रस्तुत करना ही जीवनी है। ठीक है, तो आत्मकथा में क्या है, अपने ही जीवन को प्रस्तुत करना आत्मकथा है। जीवनी में विवरण और तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है। तो ठीक है, आत्मकथा पर अनुभूतियों की गहराई होती है, मतलब स्वयं की गहराई तक जाते हैं। ठीक है, जीवनी वर्णनात्मक शैली कब लिखी जाती है, तो आत्मकथा कथनात्मक शैली में लिखी जाती है। अब जीवनी का प्रामाणिकता आवश्यक है, मतलब प्रामाणिकता देना पड़ता है, तो यहाँ आत्मकथा में कोई प्रामाणिकता आवश्यकता नहीं होती। आई होप आप पूरा समझ चुके। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।